ओम नमः शिवाय। मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको पूरी सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए, और सिर्फ एक बार ही मत सुनिए, 4, 6, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आप सुन सकते हो इसे सुनिए। इसे पूरी सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और वास्तव में हम जो सुख चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि थोड़ा ठहर जाइए, रुकिए। कहां भागे जा रहे हो? ये संसार यूं पागल हुआ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अरे कहां भाग रहे हो? एक के पीछे एक जैसे भेड़ें भागती हैं। अगर एक कुआं में गिर गई तो उसके पीछे सारी कुआं गिरती ही जाएंगी, गिरती जाएंगी। उनको ज्ञान ही नहीं है कि एक क्यों गिरी, क्या हुआ और कहां गिरी, हो क्या रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है। बस एक के पीछे एक भेड़ चाल को समझिए तो सही। संसार जैसे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते ही चले जा रहे हैं, बिना सोचे, बिना समझे। उनको ये भी नहीं पता है कि हम क्यों भाग रहे हैं और कहां भाग रहे हैं। जिस मंजिल पर, जिस रास्ते पर हम भागते जा रहे हैं, वो कहां पर जाकर के खत्म होता है। जहां खत्म होता है उसके बाद क्या है? संसार भागते 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 एक ऐसे स्थान पर जाकर के पहुंच जाता है लास्ट में, और वहां पहुंचने के बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो पीछे लौट सके। वो पीछे कदम रख नहीं सकता है। उसके बाद उसे आगे ही बढ़ना होगा। या फिर ये समझ लीजिए, इसको यूं कहिए कि लास्ट पॉइंट पर जब वो पहुंच जाएगा तो उसके बाद एक शक्ति, एक परम शक्ति, चाहे उसे ईश्वर कहिए, चाहे उसे प्रकृति कहिए, और चाहे उसे काल कहिए, वो शक्ति उसे वहां से पीछे लौटने का कोई अवसर नहीं देती है। उसके बाद उसको एक ऐसी गहरी खाई, एक गहरा अंधकारमय झील, समुद्र जिसका कोई पार नहीं है, अथाह जिसकी कोई था नहीं है, एक गहरा अंधकार जिसमें जाने के बाद कुछ नहीं पता है कि तुम कहां जाओगे, तुम्हारा क्या होगा। उस गहरी खाई में उस पावर और शक्ति के द्वारा तुम्हें धकेल दिया जाएगा। जब लास्ट पॉइंट पर पहुंच करके उस गहरी अंधी खाई को आप देखोगे और फिर पछताओगे कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। रास्ते में कुछ लोग मिले थे, जिन लोगों ने कहा तो था कि ठहर जाइए, आप कहां जा रहे हो, आप कहां भागे जा रहे हो। कुछ लोगों ने समझाया था कि जहां पर आप जा रहे हो वो रास्ता ऐसी जगह पर जाकर के खत्म होता है कि उसके बाद एक बहुत गहरी खाई है, एक अंधकार है। वहां पर पहुंचने के बाद आपको बहुत दुख होगा, और दूसरी बात, फिर आप लौट नहीं पाओगे। इसलिए उधर मत जाइए। लेकिन उस समय
उन लोगों का मजाक उड़ाया गया। क्यों? क्योंकि भागने वाले लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं। भागने वाले लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा अधिक है। वो सोचते हैं कि ये आदमी तो मूर्ख है, ये थोड़े से लोग और इनको इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, ये लोग हमें क्या समझाएंगे, हमें इनकी बात क्या सुननी है, हमें इनकी बात सुननी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए नहीं चाहिए, इन पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, ये तो मूर्ख है। सब लोग जा रहे हैं, उधर ही चलना चाहिए, चलिए उधर चलते हैं। उनकी बात नहीं सुनते हैं। कुछ लोग उनकी बातों का गौर करते हैं और उनके साथ हो जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और वो जो कहते हैं उस रास्ते पर चलते हैं और अपने आप को उस गहरी खाई, गहरे अंधकार, एक कभी न खत्म होने वाले दुख से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं वो चले जाते हैं और आखिरकार अपना विनाश कर लेते हैं। दोस्तों, संसार में भागते भागते, मन और इंद्रियों के पीछे भागते भागते, जब आपका शरीर नष्ट होने को होगा, जब ये शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा, आप न खा पाओगे, न देख पाओगे, न सुन पाओगे, न सूंघ पाओगे, न चल पाओगे, न फिर पाओगे, आप उठ करके एक पानी का गिलास भी नहीं ले पाओगे। जब मौत आपके सामने खड़ी होगी और पूरी जिंदगी जो आपने इंद्रियों के पीछे भाग भाग करके जो अनंत प्रकार के पाप कर्म अपने मन और बुद्धि, अपने चित्त पर इकट्ठे कर लिए हैं, उनके संस्कार आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि आप इस संसार को सत्य मानते हो। आपके अंदर अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है। ये सारी चीजें आपको अनंत प्रकार के दुख उस समय भी देंगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। और फिर उसके बाद तो आप उस काम को भी करने लायक नहीं रहोगे जिस काम को करने से इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। जो आनंद आपके ही अंदर विराजमान है, जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए, जिस आनंद के लिए आप इंद्रियों के पीछे भागते रहे और सुख खोजने की कोशिश करते रहे, उस सुख का तालाब, उस सुख का गहरा दरिया, समुद्र, जो कभी भी न समाप्त होने वाला परमानंद आपके ही अंदर विराजमान था, उसको आप जान नहीं पाए। उसके बाद पछताने के अलावा और आपके पास कुछ नहीं। इसलिए समय रहते ठहरिए, रुकिए, थोड़ा विचार कीजिए और अंधी दौड़ मत कीजिए। पागल कुत्ते की तरह से मत भागिए। जैसे पागल कुत्ते को कुछ पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो भागता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति भाग रहा है। मैं देखता हूं कि जो लोग नौकरी करने जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, वीकेंड को उनकी छुट्टी होती है। वो छुट्टी, वो रेस्ट, वो हॉलिडे कंपनी के द्वारा उनको इसलिए दिया जाता है कि वो 5 दिन या 6 दिन काम करेंगे, दिमाग पर स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेते हैं, तो 1 या 2 दिन उनको रेस्ट चाहिए। रेस्ट का मतलब है कि कुछ भी नहीं करना, शांत हो जाना, घर में रहो,
विश्राम करो। विश्राम मीन्स कुछ भी न करना। जब हम नींद में जाते हैं, जब बहुत थक जाते हैं तो नींद में जाते हैं। क्यों जाते हैं नींद में? क्योंकि थक जाते हैं। और नींद में जाकर के क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। शांति मिलती है हमें, क्योंकि उस समय हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। जब कुछ भी नहीं करते हम शरीर से और मन से और इंद्रियों से, तो हमें विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। हम अपने नजदीक पहुंचते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा अपने नजदीक पहुंचते हैं, जैसे ही हम थोड़ी सी शून्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, जैसे ही थोड़ा सा हमें रेस्ट मिलता है, तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में एक शक्ति का संचार होता है, एक शक्ति मिलती है। और उस शक्ति से हम फिर वही सांसारिक कार्य करते हैं और पहुंचना तो चाहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमें चाहिए क्या। हम तो अंधी दौड़ लगाए जा रहे हैं। तो जो रेस्ट के लिए एक दिन मिलता है, 2 दिन मिलते हैं, उस दिन घर में रहिए और कुछ भी मत करिए, कुछ भी नहीं। शांत शांत शांत। ऐसा करने से आपको आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा और रेस्ट भी मिलेगा, जिससे एनर्जी आएगी और आप उस एनर्जी को सांसारिक कार्यों में भी लगा सकते हो और आध्यात्मिक कार्य में भी लगा सकते हो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। 3 दिन पहले ही प्लानिंग बना ली जाती है कि वीकेंड पर क्या किया जाएगा, यहाँ भागना है, वहां भागना है, ये खाना है, वो खाना है। पागल कुत्तों की तरह भागना है और अपने आप को और अधिक कष्ट देना है। जितना काम तो हम वर्किंग डे में भी नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा कार्य हम हॉलीडे में कर डालते हैं और अपने आप को और ज्यादा थका देते हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। हे मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि जिस आनंद के लिए आप बाहर भागते हो, तरह तरह के प्रपंच रचते हो, जो खाने लायक चीजें नहीं है उनको भी खाते हो, जो करने लायक कर्म नहीं है उनको भी करते हो, जो सुनने लायक बातें नहीं है उनको भी सुनते हो, जो देखने लायक चीजें नहीं है उनको भी देखते हो। इससे अनंत प्रकार के पाप इकट्ठे करते हो, जिसकी वजह से मिलता है दुख। जीवन में अनंत प्रकार के दुख आते हैं। तो ये जितने भी कार्य आप करते हो सुख के लिए, शांति के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि जिस प्रकार से अग्नि को बुझाने के लिए अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल करोगे, डीजल का इस्तेमाल करोगे, तो वो अग्नि बुझेगी या और अधिक तेज होती जाएगी और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी, जिसमें तुम जल के भस्म हो जाओगे। हम वही काम करते हैं। देखिए, ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है, इंद्रियां भी बनाई हैं, मन भी बनाया है, संसार में सारी चीजें भी बनाई हैं। ठीक है, सब कुछ करना है, खाना भी है, देखना भी है, गाना भी है, सुनना भी है, सब कुछ। मगर ध्यान रखो कि ये लास्ट तय आपको अंतिम सुख, अपना अंतिम आनंद नहीं दे पाएंगे। इनसे तो एक आप शुरुआत कर सकते हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो कि हाँ, आनंद कुछ होता है। और फिर आपको जानना होगा, ये समझना होगा कि वो आनंद तो एक ही जगह पर है और वो जगह है हमारे अंदर, स्वयं के भीतर। जब तक आप गहरे उतरोगे नहीं,
जब तक आप भीतर जाओगे नहीं, जब तक तुम विश्राम में जाओगे नहीं, अकर्ता के भाव में जाओगे नहीं, उस आनंद तक पहुंच नहीं। तो आनंद को अगर लेना है, मोक्ष को अगर प्राप्त करना है, ईश्वर को अगर जानना है, शक्ति को अगर प्राप्त करना है, उस परमानंद में अगर उतरना है कि जहां पे पहुंचने के बाद वो परमानंद कभी नष्ट नहीं होता। इस संसार में जितनी भी चीजों से आप संसार आनंद प्राप्त करते हो, उससे हजारों लाखों गुना वो परमानंद आपके अंदर। जब आप भीतर उतरते हो, जब आप गहरे उतरोगे, जब संसार से विरक्त मन को हटा करके, तो उस गहरे सागर में गोता, वहां पर जब पहुंचोगे तो आप जानोगे कि संसार में जहां पर मैं भटक रहा था वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो मात्र ऐसे है जैसे एक गहरे प्यासे इंसान के लिए एक ओस की बूंद हो। ओस की बूंद को चाटने से उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। उसी तरह से बाहर की चीजें थी और अंदर है एक गहरा तालाब, एक स्वच्छ जल का भरा हुआ था। हे दोस्तों, मैं कहता हूं कि थोड़ा ठहरिए, रुकिए, अंधी दौड़ मत लगाइए। ये आध्यात्मिक विषय है, छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं कहता हूं कि लगातार जुड़े रहिए, जानिए, सीखिए और करिए और उस परमा आनंद तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। पहुंचेंगे जरूर, अगर करेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं करेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। ओम नमः शिवाय।